This is Deepthi and once again a warm welcome to on this channel. So now we are going to continue our pedagogy video series from question number 41, which is remedial teachers should observe the following when dealing with the behavior problems of pupils. आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब बच्चों के साथ उनके व्यवहार में समस्याएं आती हैं तब कौन सा उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, क्या होना चाहिए. शुड ऑलवेज पे अटेंशन टू देयर मिसबिहेवियर, always observe the performance of pupils in class and their behaviors in groups, give positive reinforcement to pupils good behavior, refer the cases to student guidance officer teachers for follow up action. एक चीज़, जब भी इस तरह का मिसबिहेव आपको लगे, यू शुड अवेयर ऑफ दिस, शुड ऑलवेज पे अटेंशन टू देयर मिसबिहेवियर. यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि जब भी मिसबिहेव हो आप तुरंत उस चीज़ पर ध्यान दें. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू मोस्ट कॉमन असेसमेंट मेथड्स आर लिस्टेड एज फॉलोज पर फॉर टीचर्स रेफरेंस. टीचर्स के रेफरेंस के आधार पर किस तरह के जो असेसमेंट्स मेथड है वो प्रयोग में लाए जा रहे हैं जो कॉमन है. फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट या समेटिव असेसमेंट, कम्युनिकेटिव असेसमेंट्स, कम्युनिकेटिव असेसमेंट्स, फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव असेसमेंट, इवोल्यूशन assessment. So now here option 2 is correct, summative plus cumulative. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज़ टीचर्स मस्ट कीप इन कॉन्टैक्ट विद पेरेंट्स टू हेल्प देम अंडरस्टैंड देयर चाइल्ड एंड टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट गाइडेंस टू डेवलप द प्यूपिल्स. अध्यापकों को बच्चों के अभिभावकों के साथ उनके बच्चों क्या समझाने के लिए, उनको गाइडेंस करने के लिए किस चीज़ के लिए उनके टच में रहना ज़रूरी है. इंटेलिजेंसी के लिए, पोटेंशियल के लिए, फॉरसाइटनेस के लिए या फिर मेमोरी के लिए. तो ऑप्शन यहाँ पर मेमोरी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं, रिमेडियल टीचर शुड लियाज विद डॉट टू स्पीक फॉर प्रोफेशनल सपोर्ट विद अ व्यू टू हेल्पिंग pupils solve their problems. स्ट्रिक्ट ट्यूटर्स, रिलेटेड बुक राइटर्स, मैथ एक्सपर्ट्स या फिर रिलेटेड प्रोफेशनल्स. तो रिमेडियल टीचिंग की बात हो रही है, उन टीचर्स की बात हो रही है, देन डेफिनेटली गो फॉर ऑप्शन नंबर 4, रिलेटेड प्रोफेशनल्स. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हैज़ बिन एस्टाब्लिश्ड बाय. जो जहाँ पर व्यवहारिक शिक्षा का ज्ञान सिखाया जाता था वो किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था. पावलोव के द्वारा, B.F. स्किनर के द्वारा, लियो फोन ब्लूमफील्ड के द्वारा या फिर पाइगेट के द्वारा. ऑप्शन पूछे गए हैं A, B, A, C, B, D या फिर A, D. तो पावलोव व स्किनर के द्वारा उस स्कूल की स्थापना की गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, Cognitivism is the doctrine that the can be invoked in scientific investigation and even be made the object of study itself, which is brain, mind, head या फिर कपट. तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर माइंड. नेक्स्ट बात करते हैं, द साइकोलॉजिस्ट पाइगेट emphasizes the importance of 3 things, which of the following is not one of them. आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं पियाजे, इन्होंने किन 3 चीज़ों पर उनकी विशेषताओं, उसकी मुख्यता पर बल दिया है. ऑप्शन 4 हैं, इसमें 3 करेक्ट हैं, एक इसमें ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है. आपको इनकरेक्ट फाइंड करना है. मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग, नोइंग या फिर मेमोराइजिंग. ऑप्शन आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मेमोराइजिंग. ठीक है, इस पर उन्होंने पियाजे ने बल नहीं दिया था. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की, लैंग्वेज एक्विजिशन कैन बी ऑटोमेटिकली अटेंडेंट फेवर्ड बाई कॉग्निटिविस्ट, व्यवहारिविस्ट, फर्स्ट एंड सेकंड या नन ऑफ दीज. तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कॉग्निटिविस्ट. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49, आउट ऑफ 4 लैंग्वेज स्किल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रेसिप्टिव स्किल्स, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग. ऑप्शन है ओनली ए, B, C, A, C या फिर B एंड D. तो ऑप्शन आपका यहाँ पर A और C करेक्ट हो जाएगा. मतलब सुनने के साथ साथ पढ़ना भी आपके 4 लैंग्वेज स्किल्स में आता है. ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50, पॉजिटिव इंटरफेरेंस इज अ काइंड ऑफ इंटरफेरेंस, टारगेट लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, पिक्टोरियल लैंग्वेज या फिर नेटिव लैंग्वेज. तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नेटिव लैंग्वेज. नेटिव लैंग्वेज आपका पॉजिटिव इंटरफेरेंस की तरह ही इंटरफेरेंस होता है. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की, डेकोरम इन स्पोकन इंग्लिश,
pertains to correct grammatical uses, voice quality of loudness, clarity and purity of style, या फिर appropriate gesture। ऑप्शन 4 इस करेक्ट हो जाएगा, appropriate gesture। इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।